अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ डिटर्जेंट्स। तो ये लास्ट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह। तो हमारा जो अगला यूनिट होगा दैट इज़ फ्रॉम द फिजिक्स दैट इज़ लाइट, ठीक है ना। तो कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे लाइट। तो बेटा आज जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डिटर्जेंट्स। तो कल हमने सोप्स के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। तो अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करेंगे, डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट जो है इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम सॉल्ट होता है। इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन। इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये डिटर्जेंट बेटा होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अगर सोप्स की बात करेंगे वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लेकिन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम कॉमन डिटर्जेंट जो है वो उसकी जो फार्मूला है वो लिखेंगे। तो एक कॉमन डिटर्जेंट जो है दैट इज CH3 CH2, ठीक है ना, 11 टाइम्स। उसके बाद है C6H4SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है बेटा दैट इज सोडियम। ये है हमारे पास, ये है सोडियम। इट इज N 2 डेकाइल। इट इज N 2 डेकाइल बेंजीन बेंजीन सल्फोनेट। इट इज इट्स नेम इज सोडियम N 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये है बेटा इस डिटर्जेंट का नाम। तो ये है इसकी फार्मूला, ठीक है ना। तो सोडियम N 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट इस डिटर्जेंट का नाम है। ये कॉमन डिटर्जेंट है बेटा, ये कॉमन डिटर्जेंट है, ठीक है ना, ये कॉमन डिटर्जेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट जो होता है उससे पहले कि मैं इस पॉइंट को मेंशन करूं, तो यहाँ पे बेटा वो वाला वाटर जिसमें आयन्स होंगे, वो वाटर बेटा जिसमें आयन्स होंगे उसको हम बोलते हैं आयन्स। मिसाल के तौर पर कैल्शियम होगा पानी में, मैग्नीशियम आयन्स होंगे पानी में, ठीक है ना। तो वो वाटर जिसमें आयन्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं बेटा हार्ड वाटर, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सोप, एज कम्पेयर टू सोप। तो वो वाला पानी जिसमें आयन्स एब्सेंट होंगे, विदाउट आयन्स, वो वाला पानी जिसमें आयन्स नहीं होंगे, विदाउट आयन्स, विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। तो सॉफ्ट वाटर में दोनों इफेक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन हार्ड वाटर जो है इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स होते हैं। तो उस एतबार से हार्ड वाटर में सिर्फ डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में बेटा जो सोप है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ कंबाइन होके वहाँ पे इनसॉल्युबल साल्ट्स बनाता है, ठीक है ना। लेकिन हार्ड वाटर जो है बेटा, हार्ड वाटर में अगर हम डालेंगे डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में आराम से लेदर बनाता है, ठीक है ना। तो हार्ड वाटर में जो डिटर्जेंट है ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ इनसॉल्युबल साल्ट्स नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो ये रीज़न है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ठीक है ना। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में इफेक्टिव क्यों है एज कम्पेयर टू सोप। अब बताओ, अगर लिखने के बगैर आपने इस चीज़ को समझा, आप आंसर बताओ क्या होगा कि डिटर्जेंट क्यों इफेक्टिव है हार्ड वाटर में एज कम्पेयर टू सोप, ठीक है ना। तो आंसर ये है बेटा कि डिटर्जेंट जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ इनसॉल्युबल साल्ट्स नहीं बनाता है, ठीक है ना। लेकिन सोप इनसॉल्युबल साल्ट्स बनाता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है ना। तो उस एतबार से जो क्लींजिंग एक्शन है सोप की वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में इस हवाले से, डिटर्जेंट्स के हवाले से। दैट मीन्स वाई डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज कम्पेयर टू सोप। तो आंसर जो है हम लिखेंगे ऐसे। तो डिटर्जेंट जो है बेटा, डिटर्जेंट कैन इट कैन लेदर वेल इन हार्ड वाटर। क्यों? वाई इट कैन लेदर वेल इन हार्ड वाटर? बिकॉज it
do not form, because it do not form insoluble, calcium and magnesium salts. It do not form insoluble calcium and magnesium salts with ions present in hard water. ठीक है ना। तो हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन्स है उनके साथ ये कंबाइन नहीं होता है, इसलिए इट डू नॉट फॉर्म। ठीक है ना। So detergents can lather well in hard water because it do not form. So detergent can lather well in hard water. Detergent अच्छे से लेदर बना सकता है किसमें, हार्ड वाटर में, बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल, क्योंकि ये इनसॉल्युबल साल्ट्स नहीं बनाता है, बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विद द आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है ना। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विद द आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग डिटर्जेंट्स। ठीक है ना। तो वहाँ पे लास्ट पे एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है वहाँ पे एनसीईआरटी में, वो ये है कि, तो उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा, तो आप इसको खुद लिखना वहाँ पे। ठीक है ना। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर कपड़े में से मैल को निकालना है, ठीक है ना, तो सोप को डालने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको एजिटेट करते हैं। ठीक है ना। उसको शेक करते हैं। ठीक है ना। तो उस कपड़े को हम शेक करते हैं या उसको किसी पत्थर से मारते हैं। ठीक है ना। तो उसको शेक क्यों करते हैं, एजिटेट क्यों करते हैं। ठीक है ना। जैसे कशर पे वन तथ चीरन दिवान, ठीक, या कहीं पे लायान दरित, या गोबर तथ मतलब शेकिंग करान तथ, ठीक। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम जो है कपड़ा जो होता है जिसमें से हमें मैल निकालना है, हम उसको एजिटेट क्यों करते हैं, उसको शेक क्यों करते हैं। तो सीधा आंसर ये है कि जब हम सोप डालेंगे तो सोप जो है, सोप माइसिल जो है, ये ऑयल या ग्रीस जो है या डर्ट पार्टिकल जो है उसको ट्रैप करता है। ठीक है ना। तो जब सोप माइसिल ने उसको ट्रैप किया, ठीक है ना, तो अब इसको वहां से रिमूव होना है। ठीक है ना। इस सोप को जिसने ऑयल और ग्रीस को ट्रैप किया है, सोप माइसिल को, इसको अपनी जगह से रिमूव होना है। ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको कपड़े को शेक करते हैं या एजिटेट करते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया। तो अब जो उसका आंसर वो आप खुद लिखना कि वहाँ पे है व्हाई एजिटेशन इज नेसेसरी। ठीक है ना। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। So agitation is necessary for washing clothes in order to remove the soap micelle which has trapped the oil or dirt particle. ठीक है ना। So this is simple answer to that very question. So इस एतबार से जो हमारा यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बेटा, वो यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। So this was all about the unit that's carbon and its compounds. तो मैंने पूरी कोशिश की एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने की अच्छे से। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये कॉपी मेंटेन की होगी, इसकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की कॉपी आपने मेंटेन की होगी। तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक है, तो केमिस्ट्री का आपको नियर अबाउट 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। क्योंकि जो है एक दो यूनिट्स, ये बड़ा यूनिट है, इसको भी मैंने कंप्लीट किया। इससे पहले केमिकल रिएक्शंस को हमने स्कूल में कंप्लीट किया था। अब जो है मेटल्स नॉन मेटल्स वो भी आपने कंप्लीट किया है। तो अब एक दो यूनिट है तो वो बहुत आसान है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन है और एसिड बेस्ड साल्ट्स है। तो हम जाएंगे पहले फिजिक्स पोर्शन में, वहाँ से उठाएंगे पहले लाइट। ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे एक दो तीन यूनिट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका काफ़ी मेंटेन करोगे, और यही भी उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है ना। तो जो बाकी जो बच्चे हैं, तो आपका भी ये हक बनता है कि अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है ना, तो अगर आपको ये फ़ायदा हासिल होता है तो आपको आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी बच्चों तक ये पहुंचाएं, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। तो तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं ड्यूरिंग दिस वेरी पेंडेमिक। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।